तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि नो वार नो पीस का जो एक रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया है, 22 साल बाद ये इतना बड़ा ऑपरेशन इस रूप में पब्लिक के सामने पेश होगा, इसका हमने भी तब कल्पना नहीं किया था। जितने उसने वायलेंस किए थे उसमें JNK असेंबली अटैक और पार्लियामेंट अटैक, दोबारा गोली खा के जो तकलीफ होती उससे बड़ी तकलीफ है उसे बाहर निकालना। So now, ladies and gentlemen, it's time to invite on stage the man who's inspired it all, जिनके ऊपर ये सब based है, and of course वो यहाँ हैं। ये हम सब के लिए it's an honor कि आज उनसे यहाँ पे हम सब रूबरू होने वाले हैं। Ladies and gentlemen, give it up for Mr. नरेंद्र नाथ धर दुबे। जोरदार तालियां। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एक एक भारतीय की तरफ से, एक एक इंसान की तरफ से जो कि यहाँ पे इस वक्त है। हाउ डज इट फील, जो मुझे पता है एक वो बात है वो मैं उसके बारे में करूंगा कि इतना बड़ा ऑपरेशन कुछ 5 डेकेड्स का, उसकी बात नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे अब ये टीम लेके आई है, उसकी बात करूं। उससे पहले जो सब तालियां यहाँ पे एकदम फर्स्ट हैंड आपने देखा, इसको फील किया, व्हाट डू यू हैव टू से सर? हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। थैंक यू टू एवरीवन, जो आपने इतने अच्छे मौके पे सब लोगों ने इवेंट अटेंड कर रहे हैं। आपने बड़ा एक ऐसा सवाल पूछा कि बेसिकली और इमरान भाई साहब ने शुरू के ही बातचीत में इसकी चर्चा की थी। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगा कि 60 साल के अपने एग्जिस्टेंस में इस ऑर्गेनाइजेशन ने नो वार नो पीस का जो एक रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया है, और कश्मीर के जो 15 साल शुरुआती टेररिज्म को कंट्रोल करने में जो इसका रोल रहा है, वो शायद आपके इस क्रिएशन के बाद से बहुत कुछ पब्लिक के सामने उभर के आया है। तो ये तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के लिए कि आपने एक ऐसा कंट्रीब्यूशन की हिस्ट्री चुनी, और 22 साल बाद ये इतना बड़ा ऑपरेशन इस रूप में पब्लिक के सामने पेश होगा, इसका हमने भी तब कल्पना नहीं किया था। एंड मेरा थैंक्स उस सबके लिए जो इस पूरे क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, किरदार से जुड़े हुए हैं, कहानी से जुड़े हुए हैं, और प्रोडक्शन हाउस को, और शहीद बलबीर सिंह को मैं सलाम करना चाहूँगा, जो इस ऑपरेशन में जिन्होंने अपनी अंतिम शहादत दी थी। हमारे ऑपरेशन के जो पार्ट थे, मेरे कलीग बिनू चंद्रन जो हैं बैठे हुए हैं, और बाकी सब लोग, मुझे आपसे ये बात इस पे कहनी थी पहले। सर एक बात जिसके बिना हम जाने नहीं दे सकते आपको, वो ये है, प्लीज हमें बताइए वो असली प्रहार से पहले, हालांकि दिस वेंट ऑन फॉर 2 years, 2 साल तक वो मिशन चलता रहा, प्रहार के ठीक पहले क्या चल रहा था सर? गाजी बाबा के इंडियन सॉइल पर 9 साल का एग्जिस्टेंस था, जिसमें तमाम सारे जितने उसने वायलेंस किए थे, उसमें JNK असेंबली अटैक और पार्लियामेंट अटैक उसका लैंडमार्क ऑपरेशन था, जिससे कि एक तरह से ये पता लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनने के 1.5 साल के अंदर गाजी बाबा के जरिए इतना बड़ा कांड कर सकती है केंद्र के राजधानी में, दिल्ली में, जबकि पार्लियामेंट सेशन में थी। तो ही वॉज डिक्लेयर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय द पोटा कोर्ट। उसके बाद से गाजी बाबा जो है वो हॉट प्रॉपर्टी था, सारी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी तलाश थी, और उसके तलाश में हम भी लगे हुए थे। हम कश्मीर में उससे पहले जो लास्ट मिलेनियम के 10 साल थे उसमें मैं 3 साल था, और बाद वाले में जो पीरियड था, तो इस ऑपरेशन में शायद उसने भी प्राइम मिनिस्टर महोदय के विजिट को एक सही टाइम चुना था कि जब वो बता सके कि पब्लिक में कि मेरी एग्जिस्टेंस है, और वो थोड़ा एबव बोर्ड गया और जोश में आया और अपना अड्डा उसने श्रीनगर सिटी में शिफ्ट किया। इसी कार्रवाई में हमको जो क्लू मिला, ये 72 घंटे की कंटिन्यूअस चलने वाली कहानी है, जिसमें 72 आवर्स लगे थे। उस 72 आवर्स में ना कोई सोया था, ना किसी ने रेस्ट लिया था, क्योंकि वो ब्रेक हो ही नहीं सकता था, और उसके चलते चलते कंटिन्यूअस उसको हमने चेंज किया, फॉलो किया, और करने के बाद जब हम अंतिम प्रहार वाले मुद्दे पर गए तो हमको पता था कि एक ऐसा आदमी है जो इससे पहले 3 बार कार्डन से बच के निकल चुका है, और आज के रात अगर ये बच के निकल गया तो इसको मिलना बड़ा ही मुश्किल है इसका। तो मैं उससे अगले दिन 30 का व्रत था वाइफ का, उन्होंने बोला था कि कल आप आएंगे सवेरे तो हम चलेंगे कहीं। तो मैंने बोला देखो आज बड़ा टेढ़ा ऑपरेशन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से क्या होगा। तो उस मॉर्निंग में किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन रिटर्न होके आएगा, और हमको 100% पता था कि इस हाइट के अंदर गाजी बाबा बैठा हुआ है। तो वहां पर कुछ विड्रॉल, पीछे हटने, सेकंड थॉट का सवाल ही नहीं था।
वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो एक ही बार मिली थी, और हमने पूरे शिद्दत के साथ उसे पूरा करने की कोशिश की, और ये सफलता पूरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बीएसएफ के नाम है। क्या बात है। सर एक आखिरी सवाल, मैंने सुना है कि देयर इज अ बुलेट दैट स्टिल लॉन्च्ड समवेयर इन योर बॉडी, ऐसा है क्या? कि एक हाँ, मेरे ग्रेटर सियाटिक नाच में वो बुलेट राइट सेंटर गई और स्पाइनल कार्ड को ब्रूज करके ग्लूटल रीजन में पड़ी हुई है, तो इट्स अ सोवेनियर ऑफ दैट ऑपरेशन, इट्स फॉरएवर आई थिंक। वो इसलिए कि उसको ऑपरेट करके निकालना, दोबारा गोली खा के जो तकलीफ होती है उससे बड़ी तकलीफ है उसे बाहर निकालना, तो डॉक्टर्स हैव बीन काइंड एनफ टू मी दैट दे हैव लेफ्ट इट अलोन, एंड बस है वो एक्सरे में। इसके बाद वो जरा फिल्मी कहानी भी सुना दीजिए जो मेडल की थी। यस, उस रात मैं यहाँ पर एक डायरेक्टर जनरल का कमेंडेशन डिस्क होता है जो स्टील प्लेट का होता है, उसका शायद डायमीटर 1 इंच का होगा, वो मैंने लगा रखा था यूनिफॉर्म में, पैरा जैकेट के अंदर एक्चुअल यूनिफॉर्म पे था वो सब कुछ। कहानी खत्म हो गई, ऑपरेशन थिएटर से यूनिफॉर्म को काट के डॉक्टर्स ने फैमिली को दे दिया। 2 दिन बाद वो यूनिफॉर्म वॉशरमैन ने जब वॉश किया तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी, तो वो ला करके मेरे वाइफ को दिया। वो पूरी प्लेट ने कंप्लीट एक बस्ट लिया था AK-47 का, और वो प्लेट पूरी क्रश हो गई थी, और उसने 3 शॉट मेरे आर्म पिट में डिफ्लेक्ट कर दिए, अदरवाइज 1 शॉट वाज एनफ टू एंड द लाइफ। वो डिस्क अभी हमने इंसिग्निया के तौर पे रखा हुआ है, और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हेलो, Now that's filmy. इमरान, That's filmy. इमरान, more filmy than filmy. इमरान, आपको याद है ये जब हमने फर्स्ट टाइम नरेट किया था आपको, आपने कहा ये बहुत अच्छी कहानी है, बट वो लास्ट का थोड़ा फिल्मी लग रहा है। वो निकाल दो प्लीज, वो प्लेट का जहाँ पे नहीं है, bullet लगती है वो, तो इट्स नॉट पैलेटेबल फॉर द ऑडियंस एट ऑल। बट that's the reality. हॉस्पिटल में जब मुझे देखने आए लेट श्री अजय राज शर्मा जी, तो उनको आईजी ऑपरेशन ने थोड़ा सा एम्यूजमेंट के लिए कहा, सर कि इस मेडल को देखने के बाद लगता है सर आपको हर बीएसएफ वाले को मेडल देना चाहिए, और उनका जो लाइटर साइड में उन्होंने बोला। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जो सबसे पहले ये हो रहा है यहाँ पे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड ऑफ कोर्स एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड द पार्टनर्स। थैंक यू सो मच सर हमसे ये शेयर करने के लिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कृपया अपना स्थान लें एंड एंजॉय द आफ्टरनून सर, ये आप ही के लिए है। थैंक यू सो मच, आई विल टेक इट। जोरदार तालियां हो जाए।